मेरी साधना के सुर सुमन तेरी वंदना में है नमन। मेरे हरे भजन, मेरे हरे भजन, मेरी रागिनी की हर किरण तेरी वंदना में है नमन। मेरे हरे भजन, मेरे हरे भजन, तेरी नित्य में पूजा करूं। आराधना के पद रचूं, मेरी आत्मा में रमे रहा तेरी शांति कलियों का पवन। मेरा हरे भजन, मेरा हरे भजन, मेरा हरे भजन, मेरा हरे भजन। बोलो आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिका श्री आदर्शमती अनर्घमती माता जी की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की। आरिका 105 समयमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। पुराने घी का कमाल देख लिया आप लोगों ने, हैं? ताली तो बजा दो उन लोगों को। ये कहलाता है पुराना घी, है ना? पुराने लोग अपन उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि जितना हमने घी और दूध पिया है उतना तो तुम लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। ये कहलाता पुराना घी। सबकी आवाज में दम थी, दम थी कि नहीं? तुम लोग की तो तालियों ही में दम नहीं है। सुनो, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है ना? और ताली वो नहीं बजाते हैं जिनको कोई गम होता है। इसलिए लग रहा है कि आप लोगों को गम हो रहा है क्या? आप लोगों का तो मन हर्ष से भर जाना चाहिए, नहीं भर रहा क्या है? आज उत्तम सत्य धर्म है। अपन ने अभी 4 धर्मों का चौक पूरा कि नहीं? कौन कौन सा? उत्तम क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म और शौच धर्म। अब बीच में चौकी पर किसको बिठाना है? उत्तम सत्य देवता को बिठाना है। आज उत्तम सत्य धर्म है। अपनी वाणी की सत्यता आचार्य श्री जी ने बताया था कि वाणी में सत्यता, और यदि संयम लाना हो तो उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है सत्याणु व्रत, ठीक है ना? सत्याणु व्रत का अर्थ होता है स्थूल झूठ का त्याग। आप लोगों का तो त्याग ही है ना? लेकिन उनका सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं होता। आप लोगों ने जैसा देखा होगा, जैसे हम लोग चौके में आहार करने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? यदि भाग्य से अंतराय आ गया और उसमें बाल आ गया, फिर आप कहते हैं माता जी ऐसे अंजलि नहीं छोड़ना, पहले हमें दिखाओ।
अब आपके हाथ में जाके वो क्या बन जाता है? हमारे हाथ में तो बाल रहता है, लेकिन आपके हाथ में जाते ही साथ अतिशय हो जाता है। क्या अतिशय हो जाता है? क्या बन जाता वो? छूना, रेसा। क्या कहते हैं आप लोग? रेसा। माता जी बाल नहीं है, रेसा है, देखो जी टूट गया, है ना। और यदि भाग्य से कोई जीव आ गया तो आप कहेंगे हमें दो, हमें दो, हमें दो। और यदि आपको दे दिया तो बेचारे की दुर्दशा बना देते आप लोग। पूरा मीड़ मीड़ के मड़ोर देते हैं और कहते देखो माता जी कुछ नहीं है जी, जीरा है, जीरा। क्या है? जीरा। सच में होता क्या है ऐसा ही? हम लोग को भूखे रहने में आनंद आता है क्या? है? हम लोग भी भूखा रहना नहीं चाहते, लेकिन जो भी आता है आप उसको ये कहलाता है सत्यानुव्रत। आप स्थूल झूठ का आपका त्याग है, लेकिन उस समय आप ये झूठ बोलते ही हैं, अधिकांश बोलते हैं। दूसरा होता है सत्य महाव्रत। इसमें सूक्ष्म झूठ का भी त्याग, मतलब कि पूरी तरह से झूठ का त्याग हो जाता है। मुनिराज वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने दृष्टांत सुना होगा कि एक बार एक जंगल में मुनिराज बैठे हुए थे और एक शिकारी गायों को पकड़ कर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद गायें वहां से जा रही थी, मुनिराज बैठे हुए थे, उन्होंने देख लिया था। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया और उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी यहाँ से गायें निकली हैं क्या? महाराज जी समझ गए, क्योंकि जो अंदर होता है लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज ये तेरा गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। महाराज जी तो तुरंत ही समझ गए कि ये गायों को पकड़कर कत्ल खाने में ले जाने वाला है, इसलिए वो महाराज जी झूठ तो बोल नहीं सकते थे, है ना। और यदि सत्य बोले तो भी परेशानी, क्योंकि आचार्य जी ने लिखा है, हाई को लिखा है, झूठ तो झूठ, झूठ तो झूठ, घातक सत्य भी असत्य ही है। तो क्या हुआ कि महाराज जी जहां बैठे थे वहीं उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई जब से हम यहाँ खड़े हैं यहाँ से कोई भी गायें नहीं निकली। ये कहलाता है आचार्य श्री जी को आपने देखा होगा, आप जब कभी भी आचार्य श्री जी से कहते थे कि आचार्य श्री जी हमारे यहाँ चातुर्मास, हमारे यहाँ चातुर्मास, तो आचार्य श्री क्या कहते थे? क्या कहते थे? हैं? भूल गए आप लोग इतने जल्दी। क्या उत्तर देते थे आचार्य श्री? भावना भाव। एक और क्या कहते थे? देखो। जब लोगों ने ये उत्तर बार बार सुना तो एक बार ऐसे व्यक्ति गए और आचार्य श्री जी ने, हो सकता शायद वो आगरा के लोग हों, वो लोग गए और आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी अब आप आगरा की तरफ व्यवहार करें। तो आचार्य श्री जी का उत्तर था देखो। इसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि आचार्य श्री जी हमें देखो में उत्तर नहीं चाहिए। तो आचार्य श्री क्या बोले कि हाँ मैं कहता नहीं हूं क्योंकि बन जाऊंगा, और ना कह के किसी को निराश करना नहीं चाहता हूं। ये उनने उत्तर दिया था और अपने सत्य धर्म का पालन किया था।
तीसरा होता है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती में क्या होता है? बोलना ही नहीं, वचनों से तो ठीक, मन से भी नहीं। चौथा होता है हित मित प्रिय वचन। यदि तुम्हें बोलना भी है तो हित मित प्रिय वचन बोलना। तो इस प्रकार से ये सत्य धर्म है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने मुनिराज से जाकर पूछा कि मुनिराज, पहले के राजा महाराजा मुनियों से जाकर के पूछ लेते थे कि मुनिराज, मेरी बेटी बड़ी राजकुमारी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करना है, उसका वर कौन सा होगा? मुनिराज अवधि ज्ञानी हुआ करते थे। उन्होंने बता दिया कि जो समुद्र तैर कर आएगा वो तुम्हारी बेटी का पति होगा। और क्या हुआ? उन्होंने समुद्र के पास में कर्मचारियों को बिठा दिया। जैसे यहाँ पर देखते ना, आपके श्रीमंत सेठ हैं, है ना, यहाँ पर सेठों की कमी नहीं है। जहाँ देखो गेट कीपर, जहाँ देखो कर्मचारी, है ना। ऐसे ही उन राजा महाराजा ने वहां पर कर्मचारियों को बिठाल दिया। राजा के मन में संदेह था कि मेरी बेटी की शादी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र कौन तैर के आएगा। उनको अंदर शंका थी, लेकिन विश्वास भी था कि मुनिराज के वचन कभी कैसे नहीं होते, बोलो जरा, मुनिराज के वचन कभी झूठे नहीं होते। और एक दिन क्या हुआ, वो महापुरुष उस समुद्र को तैर कर आया और वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। कर्मचारी खड़े हुए थे कि कब इसकी निद्रा पूरी हो और हम इसको राजा के पास ले जाकर खुशखबरी दे दें। जब उसकी नींद पूरी हुई तो उनको उठाया और कहा कि तुम्हें राजा के पास चलना है। वो तो घबरा गए कि हे भगवान, हमारा असाता कर्म का उदय अभी भी नहीं छूटा क्या? जैसे तैसे हम रोग से बचे, रोग से बचने के बाद इस समुद्र में गिराए गए। उस समुद्र से भी बचने के बाद अब फिर राजा बुला रहे हैं हमें, क्या बात हो गई? कर्मचारी अंदर उनके पास नमोकार मंत्र था। राजा के पास वो गए और राजा ने कहा कि देखो, हमें मुनिराज ने बताया है कि जो ये समुद्र तैर कर आएगा वो आपकी बेटी का पति होगा। हम अपनी बेटी की, राजकुमारी की शादी आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप अपना कुल गोत्र सब कुछ हमें बता दें। उन्होंने राजा को बताया कि राजा, हम आपको क्या बताएं, क्योंकि कोई कहता है कि विषमताओं में कौन किसी का होता है, परछाइयाँ भी साथ छोड़ देती हैं जब अंधेरा होता है। उन्होंने राजा को अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी। राजा सुन के खुश हुए और सोचा कि अच्छे परिवार के हैं और उनके साथ अपनी राजकुमारी की शादी कर दी। शादी तो हो गई और भाग्य से क्या हुआ कि उसी जहां इनकी शादी हुई थी, जिसने इनको पटका था, वो उनका जहाज तैरता हुआ इसी नगर में आया। और जिसने पटका था उसको नहीं पता था कुछ भी। उसने सोचा यहाँ के जो राजा हैं उनके लिए अपन अच्छी अमूल्य भेंट लेके जाएं, जिससे राजा अपन से खुश हो जाए। और भाग्य से वो भेंट लेके, अच्छे अच्छे रत्नों की भेंट लेके राजा के पास पहुंचे। और राजा के पास पहुंचे जैसे ही
देखा एक व्यक्ति राजा के बाजू से बैठा हुआ है। वो तो देख के घबरा गया, क्योंकि उसी ने उसको समुद्र में पटका था और उसने सोच लिया था कि अब तक तो ये मर चुका होगा और इसकी जो पत्नी है वो अब मेरी पत्नी होगी। लेकिन सत्य कभी अपराजित नहीं हो सकता है। देर भले ही हो जाए, लेकिन अंधेर नहीं होता है। एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होके रहता है। और वो देखते ही साथ राजा को भेंट दी और उल्टे पांव सीधे लौट कर आ गया, घबरा गया कि ये क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा। और यहाँ आके, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि एक असत्य को छिपाने के लिए कई असत्यों का सहारा लेना पड़ता है। और उसने भी ऐसा नाटक रचा, उसके यहाँ जो नाचने गाने वाले थे उन लोगों को बताया और उन्होंने कहा कि सेठ जी आप कोई चिंता नहीं करो, हम ऐसा नाटक करेंगे कि आपका कुछ बाल वाका भी होने वाला नहीं है। इसके पहले जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के बाद उस राजकुमारी ने भी उससे पूछा था कि आपका कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, सब कुछ पूछ लिया था। लेकिन क्या हुआ कि वो गाने बजाने वाले उनके राज्य में गए और जहाँ पर वो महापुरुष बैठा हुआ था सब लोग पकड़ के कहने लगे, अरे भैया तुम इतने बड़े समुद्र से ठीक होके आ गए। सब कोई कहने लगा अरे बेटा, कोई कहने लगा अरे भाई, कोई कहने लगा अरे मामा, कोई भतीजा बताने लगा। सब उसको अपनी रिश्तेदारी बताने लगे। लेकिन वो महापुरुष तो महापुरुष थे। आचार्य श्री जी ने पुण्योदय में 2 पंक्ति लिखी हैं, कानों से तो हो सुना, आंखों देखा हाल, तो भी मुख से ना कहे सज्जन की ये ढाल। वो कुछ नहीं बोले, सुनते रहे। राजा को भी संदेह हो गया कि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं और उन्होंने सोचा कि अभी हम यदि कुछ बोलें तो हमारे पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि हम सत्य को सामने ला सकें। कुछ नहीं हुआ। राजा ने कहा कि इनको ले जाकर कारागृह में बंद कर दो और सूली की सजा इनको दी जाएगी। पूरे में हल्ला हो गया। उनकी जो राजकुमारी के साथ शादी हुई वो गई उस कैद गृह में और कहा कि आप अभी भी सत्य बोल दो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे एक काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या काम है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम जहाँ पर समुद्र में जहाज खड़े हुए हैं वहाँ पर जाना। और उनने अपनी जो पहली वाली पत्नी का नाम था वो नाम बताया और कहा कि वहाँ जोर जोर से आवाज लगाना, वो सामने आएगी, उसको आप लेके राज दरबार में उसको लेके आना। उन्होंने कहा ठीक है। और वो समुद्र के किनारे गई और जाकर के उसका नाम लेके आवाज लगाई। वो सामने ही खड़ी थी और उन्होंने कहा कि बहन, कहा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है और वो संकट आप टाल सकती हो। उन्होंने कहा कैसे। तो ना आपके पति कौन है, पति का नाम बताया। उसने कहा कि अरे मेरे पति भी वो ही हैं जिसका आप नाम ले रही हैं। तो उन्होंने कहा बहन अब तुम देर नहीं करो और मेरे साथ शीघ्र ही राज दरबार में चलो, वहां राजा को बताओ उनका सही इतिहास। क्योंकि
किसी ने कहा है सकता है उस गर्मी को अपने को झेलना ही पड़ेगा। और सेठ जी को अचानक ही पेट में दर्द हुआ और पेट उसका फूट गया और वहीं पर उसका मरण देहांत हो गया। राजा ने आकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आपने बहुत गलत काम किया, आपको एक बार तो कहना ये गलती नहीं की है। अच्छा बना हो लेकिन उसमें नमक ना हो तो वो भोजन बेकार है। मंदिर बहुत अच्छा बना हो और उसमें यदि मूर्ति ना हो तो वो मंदिर बेकार है। हॉस्पिटल बहुत अच्छी बनी हो और उसमें डॉक्टर नहीं हो तो वो हॉस्पिटल बेकार है। और अपना जीवन बहुत अच्छा हो लेकिन यदि उसमें सत्य धर्म नहीं हो तो वह जीवन भी बेकार है। तो हम सत्य धर्म के बारे में बता रहे थे आपको। उन महापुरुष का नाम आप लोगों को पता होगा, जो जो स्वाध्याय करते होंगे उनको तो अवश्य ही पता होगा। क्या था पता है? क्या नाम था? कामदेव। उनके जीवन में इतने इतने संकट आए लेकिन उन्होंने सब संकटों को समता से सहन किया। लेकिन वो सत्य नहीं, सत्य को उन्होंने स्वयं ने उद्घाटित नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाश में आता है, उसको उद्घाटित नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से टाइम आपका हो रहा है। सत्य धर्म के बारे में अपने जीवन में भी ऐसा ही सत्य धर्म आना चाहिए कि हम भी जहाँ पर हिंसा का काम हो रहा हो, जहाँ पर कोई विपत्ति में फंस रहा हो, उस समय भी हमें ऐसा सत्य नहीं बोलना है। और आगे हम बोलना तो और भी था लेकिन टाइम हो गया है। नहीं है ना। आज का सत्य कैसा है? सुनो, आज का सत्य कैसा है? सत्य अहिंसा प्रेम से, सत्य अहिंसा प्रेम से अपना तो इतना नाता है, दीवाली पर लिख देते हैं, दीवानों पर लिख देते हैं और दीवाली पर पुत जाता है। क्या हो जाता? पुत जाता है। इतना ही नाता है ना। अब लास्ट में हम हमारी पूज्य माता जी, आदर्शमती माता जी भी हैं, अनंतमती माता जी भी हैं और आपके सामने अनर्घमती माता जी बैठी हैं। उनको दो पंक्तियाँ बोलेंगे कि ये माता जी जहाँ भी जाती हैं नया इतिहास रचाती हैं, दो मुट्ठी खाती हैं और दोनों हाथ जुटाती हैं। अब लास्ट में आचार्य श्री जी को चार पंक्तियाँ। जिनकी चर्या में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्चा में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, आज महावीर भगवान नहीं है तो क्या हुआ? हमारे महावीर तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी संत हुआ करते हैं। हमारे महावीर तो आचार्य गुरुवर समय सागर जी संत हुआ करते हैं। बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय, हरिभूषण परम की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इतने धीरे जय बोल रहे हो, पास हमारा